डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। मेहमान हमारे साथ मौजूद है फिरदौस अहमद नकवी साहब। एक तो आप रिस्पॉन्ड करना चाहें, और दूसरा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक गिला था 27वीं तरमीम को लेकर, अब तो मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक साहब वो भी सवालात उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें, तो क्या रिस्पॉन्ड करेंगे आप? ये देखिए, पहली चीज थोड़ा सा आप वक्त दीजिए, किसी के दो हजरात के जवाब देने होते हैं और मैं अकेला हूँ। पहली चीज तो कश्मीर के मामले को क्लोज करते हैं कि ये बड़ी मजाक खेज बात है कि एक शख्स चला गया, उससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत गिर गई। भाई वो चले गए थे, दूसरे को बना देते। दूसरी चीज ये, कादिर मंदोखेल साहब को सियासत बड़ी अच्छी आती है, और क्योंकि हम एक ही शहर से ताल्लुक रखते हैं, आज ये अपनी पार्टी के साथ वफादारी दिखाने के लिए सच नहीं बोल रहे। जब हालात मुश्किल होते हैं और दूसरी जमात हुकूमत में होती है तो उसको कहते हैं कि और इसको ढील दो कि ये गिरे। ये पूरा जो जरदारी साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के गिर्द जाल बुना हुआ है, वो यही है कि दे विल फेल इन परफॉर्मेंस एंड पीपीपी विल से वी वर नॉट पार्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट एंड विल कम क्लेम दोनों पार्टियों का वोट। पीटीआई को लड़ने नहीं दिया जाएगा, पीएमएलएन बदनाम हो चुकी होगी। ये इनकी सियासत है, मैं इसको बता दिया है। कादिर मंदोखेल साहब, मैं सच बोलता हूँ, इसलिए आपसे आजकल टीवी पे मुलाकात कम होती है कि चैनल्स भी मुझे लाते हुए घबराते हैं, इससे कि मैं खुल्लम खुल्ला बात कर देता हूँ। और मुझे सर देखिए, हमने तो बरमला आपको बुलाया आज। अच्छा, तीसरी चीज, अब आ जाते हैं, कितनी अच्छी बात की, हमारे पीएमएलएन के साथी काबिल इज्जत हैं, काबिल एहतराम हैं। वो रियासतें बताएं जो सड़कें खोद देती हैं, जो कंटेनर लगा देती हैं, जो पूरी मोटरवेज बंद कर देती हैं, जो इस्लामाबाद को कंटेनरिस्तान बना देती हैं, और फिर कहती हैं हमने कब रोका है, हमने क्या किया है। ये तो जत्थे के जत्थे आए, लड़ने के लिए आए। भाई 24 को निकले थे, कहाँ लड़ाई की, किसने गोली चलाई, क्यों चलाई, क्या लोगों पे गोली चलाई जाती है? चलिए हम पे तो चला दी, वो टीएलपी वालों पे भी चला दी, लाशें भी नहीं देने को तैयार, जख्मियों की फहरिस्त भी नहीं देने को तैयार। जब मतीउल्लाह जान जैसे जर्नलिस्ट हॉस्पिटल पहुंच के रिपोर्ट करें तो उसको बिल्कुल ठीक है सर, पॉइंट आपका आ गया। आजादी सहाफत है, मैं कितना रोना रोऊं कि लाइटें बंद करके गोली चलाना। बिल्कुल ठीक है सर, पॉइंट आपका आ गया। इसका ये कहाँ होता है जी? ये सारी काम जो है, ये जुल्म सितम, ये एक ना एक दिन जरूर रंग लाएगा। बिल्कुल ठीक है। हुज़ैफर रहमान साहब, एक तो इसको आप रिस्पॉन्ड करना चाहें। दूसरा जो मेरा सवाल था कि अब तो नून लीग के अंदर से ये आवाजें उठ रही हैं और लम्हा फिक्रिया करार देने ख्वाजा साद रफीक साहब इसको। देखिए, जो भी पाकिस्तान से मोहब्बत करेगा, मैं मुकम्मल कर दूं तीसरा हिस्सा आपका जो है, जो भी शख्स पाकिस्तान से मोहब्बत करेगा, और हम सब करते हैं, मेरी इल्तिजा है इन सब लोगों से कि मुल्क आगे नहीं बढ़ रहा, पीछे जा रहा है। बिल्कुल ठीक है सर, पॉइंट आपका आ गया। हुज़ैफर रहमान साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? होश के नाखून लीजिए और वो फैसले कीजिए जो मुल्क के हक में। गालिबन हुज़ैफर साहब तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। फिरदौस साहब, आपका सर पॉइंट आ गया। सर पॉइंट आपका आ गया, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर आ रही है। चले सर, शमीम साहब बोल रहे थे, मेरी आदत नहीं है किसी की गुफ्तगू के। नहीं, मैंने सवाल आपकी तरफ कर दिया था, टाइम क्योंकि शॉर्ट है और टाइम फिरदौस साहब का पूरा हो गया, पॉइंट उनका आ गया। तो एक तो आप ये रिस्पॉन्ड कर दीजिए इनको, और दूसरा जो साद रफीक साहब फरमा रहे हैं लम्हा फिक्रिया, उस पर क्या शुक्रिया। मैं जी देखिए, साद रफीक साहब हमारे सीनियर हैं, हमारे कॉलीग हैं, लेकिन बसा औकात वो जमहूरियत और सिविलियन बालादस्ती की रौ में कुछ ज्यादा बह जाते हैं। साद रफीक साहब को ज्यादा मुझसे बेहतर पता होगा, मैं तो ये तिफले मकतब उन्हें क्या बताऊं कि जो जजेस जो है मुस्ताफी हुए हैं, तब ये जजेस कहाँ थे जब मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ फैसले आ रहे थे? तब अतर मिनल्ला साहब कहाँ थे जब जो है बाकायदा तौर पर आप जेल से जो है एक साबिक वजीर आजम के सामने उनकी बेटी को गिरफ्तार कर रहे थे कि वजीर आजम टूट जाए? तब जो है अतर मिनल्ला साहब और मंसूर अली शाह कहाँ थे जब नून लीग के रहनुमा 2.5 पौने 3 साल जेलों में थे? हमजा शहबाज ने 3.25 साल गुजारे, लेकिन नैब की डीबी उनकी बेल लेने को तैयार नहीं थी। तब ये जजेस कहाँ थे जब एक मीडिया मालिक को एक प्राइवेट डिस्प्यूट केस में अरेस्ट किया गया? तब ये जो है बेलें तक नहीं उनकी होने दे रहे थे, जब एक मखसूस जो इदारा है, तब ये लोग कहाँ थे? तो साद रफीक साहब ने एक बड़े कैनवस में बात की है। मैं उनकी बात से, अगर आप ऐसा नजरियाती मुझसे पूछेंगे तो बात उनकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप मौजूदा केस में पूछेंगे
तो उनकी बात ठीक बैठती नहीं है। बेसिकली इन जजेस ने काले कोट के रूप में जो है वो सियासी जो है वो काम ये लोग कर रहे थे, और ऐसी सूरत हाल में जब आप इस हद तक सियासी मामलात में आगे चले जाते हैं, फिर जाहिर है लामहला जो मुकन्ना है, पार्लियामेंट है और मुक़द्दरा है, उसके पास आईनी तरमीम के रास्ते ही रह जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। और इस वक्त जो है जी प्लीज। बिल्कुल ठीक है हुज़ैफा साहब, पॉइंट आपका आ गया क्योंकि टाइम शॉर्ट है। कादिर मंदो खिल साहब, एक तो आप रिस्पॉन्ड करना चाहें फिरदौस शमीम नकवी जिन्होंने गिले आपके साथ किए, और दूसरा यही सवाल कि ख्वाजा साद रफीक साहब जैसे जो कि क्योंकि जारी बात है हुकूमती पार्टी का वो हिस्सा है अभी भी, तो उनके इस बयान से क्या समझते हैं, सवालात नहीं उठेंगे जो तरमीम हुई है आईनी अदालत पे? जी, पहले तो फिरदौस शमीम नकवी साहब से मैं ये अर्ज़ करूँ कि अगर आप वफाकी हुकूमत के और पीपल्स पार्टी के बारे में आपने कहा, तो ये भी बता दें कि अभी जो आज़ाद कश्मीर में हमारा वज़ीर आज़म है और नून लीग जो है ना वजारतें नहीं ले रही, हुकूमत का हिस्सा नहीं बन रही है, तो फिर उसके बारे में भी ज़रा बता दें। और दूसरी बात, ख्वाजा साद रफीक साहब हमारे लिए बड़े मोहतरम है, वो लगता है पार्टी से नाराज़ है और उनकी समझ में नहीं आ रही कि वो नाराज़गी किस तरह से निकालें। अब आपको मैं मिसाल दूं कि पाकिस्तान में तकरीबन 100 जजेस से ज़्यादा हाई कोर्ट के जजेस हैं, उसमें से एक ने इस्तीफ़ा दिया है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? नंबर एक बात। सुप्रीम कोर्ट के 26 जजेस है, 26 में 2 ने इस्तीफ़ा दिया है, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? और 2 जज तो पहले सबको पता था कि ये पीटीआई के सेक्टर इंचार्ज के तौर पे ये काम करते थे, और इनकी गुफ्तगू, इनकी जो जजमेंट है, वो सारी चीज़ें बदबू आ रही है कि वो पीटीआई के वर्कर के तौर पे काम करते थे। तो मैं ये समझ रहा हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार का सदर, सिंध बार कौंसल और पाकिस्तान के तमाम बार एसोसिएशन की अक्सरियत पीपल्स पार्टी और नून लीग और इंडिपेंडेंट है, और उस हवाले से मैं ये समझ रहा हूँ पीटीआई ने आज जो चंद वकला के सामने बात की है, ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये 25 बिल्कुल ठीक है सर, पॉइंट आपका आ गया। अली लुबेदुबाब ये है कि सारी सूरत हाल में फर्क कोई नहीं पड़ेगा, अदालतों ने काम शुरू कर दिया और अदालतें काम करेंगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हुज़ैफा रहमान साहब, कादिर मंदो खिल साहब और फिरदौस शमीम नकवी, आप सबका शुक्रिया अदा करूंगा। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ बांग्लादेश की सूरत हाल पर बात करने के लिए मौजूद होंगे साबिक सफीर डॉक्टर जमील अहमद खान साहब। स्टे विद अस।